हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉस्ट्रेला वेल्थ। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे हम समझेंगे एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, बोथ टायर 1 एंड टायर 2 को डिटेल में। गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया हुआ है रिटायरमेंट में, और बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है और बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है बिकॉज उनके फीचर्स और बेनिफिट्स उनको ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आ रहे हैं कि हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ एनपीएस। मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जहां पे हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि उनकी फीचर्स क्या है एंड अकॉर्डिंगली आपको ये कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, एंड आई एम associated with investment and insurance industry for more than a decade now. So रिटायरमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। जैसे मैंने बताया दोस्तों, एनपीएस कंप्लीट गाइड, नेशनल पेंशन सिस्टम टायर 1 एंड टायर 2 को आज हम समझेंगे। सबसे पहले एनपीएस होता क्या है? एनपीएस इज अ नेशनल पेंशन सिस्टम विच इज अ गवर्नमेंट बैक्ड. It was introduced in 2004 and it was extended to all citizens in 2009. और ये रेगुलेट होता है पीएफआरडीए से। जैसे बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय आईआरडीए, पेंशन फंड्स और एनपीएस आर रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। और ये दोस्तों एनपीएस एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है जो आपका पैसा निवेश करता है इक्विटी, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में। और इसका मेन फोकस है आपका रिटायरमेंट। इंडिया में रिटायरमेंट पेनिट्रेशन बहुत ही वीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसका फोकस रिटायरमेंट ही रहे, ताकि एक कॉर्पस आप क्रिएट करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट आपको एक एक्स अमाउंट एन्युटी के तौर पे या पेंशन के तौर पे आपको मिलते रहना चाहिए इन योर ओल्ड एज. So this product is designed across your retirement, and hence it becomes very important to understand it in detail. यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, टायर 1 और टायर 2. इनके डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टायर 1 इज बेसिकली योर रिटायरमेंट अकाउंट, टायर 2 एक वॉलेंटरली सेविंग अकाउंट है जो एक म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करता है, बट टायर 1 इज योर मेन बेसिक अकाउंट जो रिटायरमेंट के लिए काम करता है। कि अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो टायर 1 अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है। यहाँ पे आपका जो लॉक इन होता है वो 60 इयर्स ऑफ एज तक के लिए रहता है। द सोल पर्पस यहाँ पे यही है कि आप एक कॉर्पस क्रिएट करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेदर यू आर 25 इयर्स ऑफ एज, 35 इयर्स ऑफ एज, 45 इयर्स ऑफ एज या 55 इयर्स ऑफ एज। 60 के पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते आपके रिटायरमेंट अकाउंट से। प्लस यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलती है अंडर सेक्शन सीसीडी 1, सीसीडी 1 बी एंड सीसीडी 2। ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि टैक्स बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल अलाउड है, बट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। बिफोर 3 इयर्स यू कैन नॉट विड्रॉ। आज आपने अकाउंट ओपन किया, आज से लेके 3 साल तक आप पार्शियल विड्रॉवल नहीं कर सकते। 3 साल के बाद ऑन सम सर्टन कंडीशन आप विड्रॉ कर सकते हो। वेस्टिंग एज पे, जब आप रिटायरमेंट एज पे पहुंचते हो तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो 60% लमसम एंड 40% कंपल्सरीली आपको रिटायरमेंट के हिसाब से पेंशन या एन्युटी लेनी है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप शुरू कर सकते हो 500 रुपया सालाना इन्वेस्ट करके, एंड आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। vis अगर हम टायर 2 अकाउंट देखें, इट इज अ वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट। यहाँ पे टायर 1 अकाउंट कंपलसरी, अगर आपका टायर 1 अकाउंट है तो आप टायर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो, और एल्स आप टायर 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है, ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसमें 250 पर डिपॉजिट है। 250 आप मल्टीपल टाइम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो, 3000 कर सकते हो, बट 250 रुपया तो आपको पर डिपॉजिट करना है, राइट? दीज आर द डिफरेंस बिटवीन टायर 1 एंड टायर 2। ना अगर हम फीचर्स की बात करें, रिटायरमेंट अकाउंट को डिटेल में समझे, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक लॉक इन प्रोडक्ट है कि 60 के पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, प्रीमेच्योर एग्जिट अलाउड है, बट ओनली ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है अंडर सेक्शन सीसीडी 1, जहां पे आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करके अंडर सेक्शन सीसीडी 1 बी आप 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जहां पे आपने 1,50,000 कंट्रीब्यूट किया, 50,000 कंट्रीब्यूट किया, तो 2 लाख का डिडक्शन आपको आपकी इनकम पे मिल जाएगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनपीएस। एक बड़ा चंग आपका
डिडक्शन में आपको मिल जाता है, जहां पे आप पैसा सेव करें एनपीएस के थ्रू फॉर योर रिटायरमेंट। तीसरा है आपका एन्युटी परचेस। मिनिमम 40% ऑफ कॉर्पस, जैसे मैंने बताया था आपको कॉर्पस यूटिलाइज करना है एन्युटी परचेस करने के लिए, जहां पे आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता रहेगा ऑन मंथली बेसिस वंस यू रिटायर। इसका सोल डिजाइन पर्पस ये है रिटायरमेंट के लिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉलेंटरली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करके एक रिटर्न क्रिएट कर रहे हो और एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, और उसी वेल्थ में आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो। और ये मार्केट लिंक्ड होने के कारण यहाँ पे आपको असेट एलोकेशन करने का भी अवसर मिलता है, जहां पे आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मार्केट के रिटर्न्स आप अवेल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे कोई फिक्स कंट्रीब्यूशन आपको करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 500 to 1000 रुपीज से आपको स्टार्ट करना है एंड मैक्सिमम आपको यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इन टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट्स बोथ। So if you wish to invest 5 lakhs per year, you can do that. If you wish to invest 1 lakh per year, you can do that. So you have that flexible contribution option. Now who can open एनपीएस? एनपीएस कौन कौन ओपन कर सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो कोई भी इंडियन सिटीजन है जो 18 से 70 साल की उम्र के हैं, दे कैन ओपन देयर अकाउंट, न्यू फ्रेश एनपीएस अकाउंट, राइट? सो यू हैव टू बी अ मेजर टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट। रेसिडेंट इंडियंस, सैलराइड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इवन एनआरआईज आर एलिजिबल टू ओपन एनपीएस अकाउंट एंड ये अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट ही होंगे। ये कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपीज, पार्टनरशिप फर्म्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट ओपन एनपीएस अकाउंट, राइट? ये इंडिविजुअल अकाउंट होंगे और कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं रहेगा, ये सिंगल नाम से ओपन होता है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज दोनों ओपन कर सकते हैं। केवाईसी एनरोलमेंट मैंडेटरी है टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट। नाउ इफ यू सी द आइडियल कैंडिडेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज लाइक यू एंड मी कैन ओपन एन अकाउंट। सेल्फ एम्प्लॉयड जहां पे उनका ईपीएफ या पीपीएफ नहीं होता, डिडक्शन जहां पे ईपीएफओ का कवरेज नहीं है, these guys can also open एनपीएस अकाउंट। हाई इनकम अर्नर्स, जिनकी सैलरी ब्रैकेट या इनकम ब्रैकेट 30% से ज्यादा है, वो भी खोल सकते हैं। एनआरआईज आर ऑल्सो आइडियल कैंडिडेट्स टू इन्वेस्ट इन एनपीएस। एंड यंग प्रोफेशनल्स जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट के प्लान करना चाहते हैं, दे शुड ऑल्सो ओपन यंग एनपीएस अकाउंट, बिकॉज दिस एनपीएस अकाउंट विल प्रोवाइड यू स्ट्रक्चर्ड पेंशन इनकम। एक स्ट्रक्चर वे से आपको एक पेंशन मिलेगा वंस यू रिटायर एंड हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एक्यूमुलेशन फेज कि आप पैसा एक्यूमुलेट करते जाए एक किटी में, जहां पे एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड सिस्टम है एंड इट प्रोवाइड्स यू अ गुड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ रिटायरमेंट कॉर्पस, अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। नाउ अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप पैसा सेव कर रहे हैं तो ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है कि कौन से ऑप्शंस में आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने आगे बताया था ईसीजीए, तो आपको यहाँ पे मिलता है इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे आप ये 4 एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू इक्विटीज, जहां पे आपको हायर रिस्क लेना है एंड हायर रिटर्न पोटेंशियल है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आप प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे उनकी क्रेडिट रेटिंग्स बेटर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक रेट्स, इन्वेट्स, सीएमबीएस, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट ये सिर्फ एक्टिव चॉइस में अवेलेबल है। सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, then here you get different options where you can invest and grow your investment corpus। यहाँ पे आपको 2 चॉइस मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वन इज एन एक्टिव चॉइस एंड वन इज एन ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में जैसे मैंने बताया ईसीजीए, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी में, दैट इज 75% इज अलाउड। एंड एलोकेशन अगर आपको चेंज करना है विद इन अ ईयर, यू कैन डू एलोकेशन चेंज फॉर मैक्सिमम 2 times एंड नॉट मोर देन दैट। एंड ये किसके लिए सुटेबल है? ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो मार्केट नॉलेज जानते हैं और अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है उनको पता है। एंड इट अलाउज यू टू डू अ टेक्निकल शिफ्ट बेस्ड ऑन योर एज और मार्केट व्यू। यू कैन डू द एसेट एलोकेशन चेंजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो ये एक्टिव चॉइस है, जहां पे यू आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, you are choosing your allocation, you are doing your tactical shift in allocation, and you can change your allocation any given point of time। सेकेंड ऑप्शन जो आपको मिलता है दैट इज ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस इज अ लाइफ साइकिल फंड। यहाँ पे क्या होता है, एक एसेट एलोकेशन प्री डिटरमाइंड लाइफ साइकिल पे है। इक्विटी जो एलोकेशन है, इक्विटी इज जनरली कंसिडर्ड अ
हाई रिस्क प्रोडक्ट, राइट? तो आप जितना रिस्क ज्यादा लोगे उतना रिटर्न बेटर रहेगा, बट मेनी इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ रिस्क। सो यहाँ पे आपको एक लाइफ साइकिल फंड भी अवेलेबल है जो 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। वन इज LC75, सेकंड इज LC50 एंड द थर्ड इज LC25। यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे मैंने एक्टिव चॉइस में बताया, यू कैन चूज योर एसेट एलोकेशन। यहाँ पे एसेट एलोकेशन चूज करने की जरूरत नहीं है, आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा हाउ द एसेट एलोकेशन आर डिजाइंड। तो ये बेस्ट है पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग मैनुअल, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। So now let's understand what is LC75, LC50 and LC25. So now let's understand what is auto choice life cycle fund options जो LC75, LC50 और LC25। Now supposing you are at a 25 years of age, peak equity कितना अलाउड है? 75% से ज्यादा आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। So your allocation will be peak equity 75%, corporate bonds 10% and government securities 50%। जो because this is a life cycle fund option, यहाँ पे allocation predetermined है। So once you reach the age of 35, automatically your equity composition will keep on reducing on yearly basis. So once you start at 75% equity at age 35, gradually it will reduce to 15% by age 55. So in a span of 20 years, every year it will reduce by some percentage until the time you reach the age 55, it will be 15% equity and the rest will be corporate bonds and government securities. Now, this if you have opted for an aggressive portfolio, aggressive life cycle fund option. Now, if you are a moderate risk taker and if you opt for LC50, तो इनिशियल स्टेज में आपका इक्विटी कितना रहेगा? 50%, कॉर्पोरेट बॉन्ड 30% एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20%। दिस व्हेन योर एज इज लेस देन 35, and once you reach the age of 35, your equity will start dropping from here. From if it starts from 50% equity age at 35, till the time you reach age 55, it will reduce to 10%। 10% पे आके खड़ा हो जाएगा, because here you want to take a balanced approach and you want to have a moderate risk investors, right? So 50% से it will reduce to 10%। So 10% equity and rest will be corporate bonds and government securities। Now the third option is LC25, wherein you are a very conservative investor। आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप इक्विटी में सिर्फ 20% या 25% इन्वेस्ट करना चाहते हो। इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एंड इफ यू आर लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, आपका पीक इक्विटी कितना रहेगा? 25%, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 45% एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30%। जब आप 35 इयर्स की एज के पहुंच जाओगे तो आफ्टर 35 इयर्स योर इक्विटी विल स्टार्ट ड्रॉपिंग अगेन, जब तक आप 55 इयर्स के नहीं हो जाते। तो यहां पे आपकी इक्विटी कंपोजिशन कितनी हो जाएगी? टिल द टाइम यू रीच 55, 5% एंड रेस्ट 95% विल बी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये किसके लिए सुटेबल है? जो इन्वेस्टर रिस्क अवर्स से कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, बट अगर मैं 20 इयर्स के लिए इक्विटी में इन्वेस्टेड हूं या पार्टिसिपेट करता हूं तो एटलीस्ट आई विल गेट सम डिसेंट रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। सो LC75 aggressive portfolio is best for young investors with a high risk appetite। LC50 for moderate investors जहां पे बैलेंस्ड अप्रोच है, for moderate risk investors। and LC25 for conservative investors जहां पे suitable है for risk averse investors। So these are life cycle fund जहां पे आपका asset allocation depending on your age will keep on reducing from high risk to low risk, right? But depending on that your returns will also change। तो टैक्स बेनिफिट की हम बात कर रहे थे, अब तक हमने देखा एक्टिव चॉइस इन्वेस्टमेंट क्या है, पैसिव चॉइस इन्वेस्टमेंट क्या है, लाइफ साइकिल फंड ऑप्शंस क्या क्या है। टैक्स बेनिफिट जैसे मैंने बताया, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे मिलता है 1.5 लाख तक का लिमिट अंडर सेक्शन 80C एंड अंडर सेक्शन 80CCE। सो अगर एम्प्लॉय आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन आपने जो ईयरली इन्वेस्ट किया है, दैट कैन बी टेकन एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1। सो 80CCD1 में 1,50,000 का डिडक्शन, अगर आपने ELSS में इन्वेस्ट नहीं किया या और कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, यू कैन स्टिल टेक अ डिडक्शन अंडर 80CCD1, जो आपका वॉलेंटरली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसके अलावा आपको मिलता है 50,000 एडिशनल डिडक्शन ओवर एंड अबाउ 80C, जो अगेन इट इज अ वॉलेंटरी इन्वेस्टमेंट्स जो आप ले सकते हो। सो इफेक्टिवली यू विल बी सेविंग 15,000 रुपीज टैक्स इफ यू आर इनटू 30% स्लैब। तीसरा आपका आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिट विच इज अंडर सेक्शन 80CCD2। अगर कोई एम्प्लॉयर आपका सैलरी में से एनपीएस डिडक्ट करता है तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 10% ऑफ सैलरी इज टैक्स फ्री
एंड गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% है। सो यहाँ पे और एडिशनल डिडक्शन आपको मिल जाता है आपकी सैलरी में अगर वो एनपीएस कंपनी कंट्रीब्यूट करती है तो, एंड इफ यू आर ऑन अ कॉर्पोरेट एनपीएस स्ट्रक्चर, राइट, तो कंपनी कुछ डिडक्ट कर रही है, आप वॉलेंटरली एटीसीसीडी वन में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एटीसीसीडी वन बी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 लाख रुपया तो आपको स्ट्रेट अवे वहां से मिल जाता है। एंड इफ योर कंपनी इज ऑन एनपीएस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एडिशनल 10% का सैलरी का भी डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल टैक्स स्ट्रक्चर बेनिफिट अंडर एनपीएस। एनपीएस के रिटर्न्स जैसे मैंने बताया, जिस प्रकार से आप इन्वेस्ट करोगे आपका एलोकेशन रहेगा। इफ यू आर इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो देन यू विल बी गेनिंग सम रिटर्न समवेयर बिटवीन 9 to 12%। बैलेंस पोर्टफोलियो है तो 8 to 10% एंड डेट हैवी पोर्टफोलियो है तो 7 to 9%। तो इस प्रकार से आप अपना रिटर्न्स बना सकते हैं। 9 to 12% फॉर इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो, 8 to 10% फॉर बैलेंस पोर्टफोलियो, एंड डेट हैवी पोर्टफोलियो तो 7 to 9% तक का आपका रिटर्न्स यहाँ पे बनेगा, right? So these are the returns expectation that you should have around your NPS product basis your allocation. Withdrawal, जब मैंने बताया था आपको withdrawal का कि at the age of 60 you can withdraw, एंड उस टाइम पे आपकी वेस्टिंग एज आप पहुंच गए हो तो 60% आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं एंड 40% पे आपको मैंडेटरी एन्युटी या पेंशन लेना है। 60% टैक्स फ्री आपने एंटायरली टैक्स फ्री है तो आप पूरा पैसा विड्रॉ करके आपको कहीं और री इन्वेस्ट करना है तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लिक्विड रिजर्व रखना है तो लिक्विड रिजर्व कर सकते हैं। और ये सारा का सारा पैसा आपको वन शॉट मिलता है एट द एज ऑफ 60, विच इज अ बिग बिग चंक, राइट। और दूसरा आपको ऑप्शन है 40% एन्युटी लेने का। तो कोई भी पीएफआरडीए जो रेगुलेटर है उनके अंदर जो एम्पेनल्ड इंश्योरर्स है उनके पास जाके आप पेंशन ले सकते हैं। याद रखिए मंथली पेंशन इनकम आपको लाइफ के लिए मिलेगी। एन्युटी इनकम टैक्सेबल है एज पर योर इनकम टैक्स क्लैब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मल्टीपल एन्युटी ऑप्शन आप मल्टीपल इंश्योरर से ले सकते हैं, ये नहीं कि सारा का सारा एक ही इंश्योरर से लेना है। यू कैन गो टू एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एलआईसी, एनी insurer and they will give you a pension or annuity on your balance amount। एग्जिट रूल्स जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे कि ये एग्जिट रूल्स क्या है, मैं एनपीएस में अगर पैसा डाल भी दिया तो विड्रॉ कैसे करूंगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है कि एक आपका पैसा 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख जितना है तो आपको फुल विड्रॉवल अलाउड है। एंटायर कॉर्पस कैन बी विड्रॉन एज लमसम इफ योर बैलेंस इज लेस देन 2.5 लाख, एंड ये तभी प्रैक्टिस कर सकते हो ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years। बिफोर 3 years अलाउड ही नहीं है। प्री मैच्योर एग्जिट रिक्वायर्स मिनिमम 3 years ऑफ एनपीएस अकाउंट एग्जिस्टेंस। टैक्स ट्रीटमेंट अगेन इट विल बी डिफरेंट। तो एंटायर कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हो, आपका पैसा 2.5 लाख से कम है तो नो मैंडेटरी एन्युटी परचेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंडेटरी एन्युटी परचेज करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि आपका एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्मॉल है एंड यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट आफ्टर 3 years। इफ यू वांट टू प्री मैच्योरली क्लोज योर एनपीएस अकाउंट 20% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं एंड दैट इज अगेन टैक्सेबल। रिमेनिंग 80% भी आपको एन्युटी कंपल्सरीली परचेज करनी है और ये लाइफ टाइम पेंशन इनकम आपका बन जाएगा। सो इट इज नो पॉइंट closing the account prematurely। It is always advisable to continue your NPS account because you will be only be able to withdraw 20% and you will not be able to withdraw complete money from your NPS because the money invested here is supposed to be your retirement corpus and annuity has to be purchased। Now these were premature exit rule। ये तो एग्जिट करना है तो क्या करना है वो आपके लिए था। अब प्री पार्शियल विड्रॉल करना है तो क्या करना है। अब आप एनपीएस में से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years। आपने 3 साल पूरे कंप्लीट कर दिए, मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं आप, ओनली 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो, अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो एनपीएस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ओनली अप टू 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आप विड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम पूरे टेन्योर में टिल द टाइम यू रीच एज 60 आप 3 ही बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और किन किन पर्पज से हम विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल विड्रॉवल, एक तो हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन और ऑफ अ हाउस, फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनली, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, खुद के लिए या फैमिली में किसी का क्रिटिकल इलनेस हुआ उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको डिसेबिलिटी हो गई है तो एज पर पीएफआरडीए गाइडलाइंस मोर देन 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज आप अभी काम पर नहीं जा सकते। अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज करनी है
तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी विड्रॉ करने हैं तो आपको इन सब के प्रूफ प्रोवाइड करने हैं। फॉर इन केस ऑफ मैरिज ऑफ चिल्ड्रन तो आपको शादी के कार्ड, बुकिंग्स के कार्ड सारे आपको दिखाने हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए घर के पेपर्स आपको दिखाने हैं कि दैट यू आर प्लानिंग टू बाय होम। सो एवरीथिंग इज अ प्रोसेस ड्रिवन विड्रॉवल दैट इज अलाउड। सो दोस्तों, ये बात थी प्रीमेच्योर एग्जिट और पार्शियल विड्रॉवल की। आइए समझते हैं टायर 2 क्या है। फ्लेक्सिबल सेविंग ऑप्शन एनपीएस ने दे रखा है कि इन केस इफ समवन हैव अ टायर 1 अकाउंट एंड इफ ही वॉलंटरली वांट्स टू ऐड मोर इनटू द टायर 2 अकाउंट, ही कैन डू इट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे टायर 1 अकाउंट कंपलसरी है, टायर 2 में आपका वॉलंटरीली है। यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है, कोई मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 पर ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे सेम फंड मैनेजर एंड एसेट क्लासेस टायर 1 आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे विड्रॉवल भी आपको जब भी करना है तो कोई विड्रॉवल की रोक टोक नहीं है। ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है टू टू कर्ब योर टू फुलफिल योर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्ट करता है, जैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं है, टैक्स डिडक्शन आपको नहीं मिलता, ईएलएसएस का डिडक्शन आपको नहीं मिलता। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट टिपिकली लोअर है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। बट एक ही इशू है कि रिडम्पशन आप जब करने जाओगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड में आपका T+2 डेज में पैसा अकाउंट में आ जाता है। Now, if we see the side by side comparison between a NPS and a mutual fund, तो what is that? So टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो एनपीएस में आपको अप टू 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस के थ्रू आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा कम है, बिकॉज द पर्पज इज नॉट लिक्विडिटी, द पर्पज इज क्रिएटिंग अ कॉर्पस फॉर अ लॉन्गर होराइजन, दैट इज रिटायरमेंट। म्यूचुअल फंड में हाईली लिक्विड है, कभी भी पैसा डालो कभी भी निकालो, कोई रोक टोक नहीं है। इक्विटी एक्सपोजर एनपीएस में मैक्सिमम 75% ही अलाउड है। म्यूचुअल फंड में यू कैन इन्वेस्ट 100% इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, राइट। एग्जिट में अगर आप देखेंगे तो 60% लमसम आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% में कंपल्सरीली आपको एन्युटी लेनी है। म्यूचुअल फंड में पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। एन्युटी जैसे मैंने बात की मैंडेटरी 40%, म्यूचुअल फंड में एन्युटी का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। रिटर्न्स अगेन मार्केट लिंक्ड है, बट इट विल बी समवेयर बिटवीन 7 to 12%। रीजन आपको 75% इक्विटी है। म्यूचुअल फंड में इट विल बी मार्केट लिंक्ड एंड इट विल बी हाईली एग्रेसिव। कॉस्ट और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एनपीएस आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इट विल बी समवेयर बिटवीन 0.01 to 0.09%। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो इट विल बी समवेयर बिटवीन 0.5% to 1.5%। रेगुलेशन की बात करें, एनपीएस आर रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए एंड म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। नाउ हु शुड इन्वेस्ट इन एनपीएस? सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल से गणित है कि इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेल्थ कॉर्पस फॉर योर रिटायरमेंट, यू शुड बी इन्वेस्टिंग। इफ यू आर अ हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर जहां पे आपका 30% का टैक्स डिडक्ट हो रहा है, यू कैन टेक 2 लाख का डिडक्शन एंड टेक एडवांटेज। लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना है विद अ 20-30 ईयर होराइजन, देन दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपको लॉक इन की वजह से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते एंड दैट विल हेल्प द मनी टू ग्रो। If you are an NRI and if you want a retirement account in India with tax efficient structure, you can invest। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जहाँ पे टायर 1 टायर 2 के ऑफर्स मिलते हैं, टैक्स डिडक्शन मिलते हैं, यू कैन इन्वेस्ट। एंड कंजर्वेटिव रिटायरीज हु वांट्स टू क्रिएट अ कॉर्पस ओवर अ लॉन्ग टर्म, दे कैन इन्वेस्ट। अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, लिमिटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने एनपीएस के लिए, बिकॉज एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, बिकॉज बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते। मैंडेटरीली आपको एन्युटी लेनी है तो आपको पैसा हाथ में नहीं आएगा, मैंडेटरीली आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी। पेंशन या एन्युटी जो आपके हाथ में आएगी दैट विल बी टैक्सेबल एज पर योर टैक्स स्लैब एंड दिस इज एज पर टुडेज इनकम टैक्स रूल। टुमारो इट कैन चेंज। यहाँ पे आपको मार्केट रिस्क लेना है, बिकॉज ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट, बी इट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बी इट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बी इट equity, because these are all market related products and these government securities and corporate bonds will also have interest rate का risk। interest rate बढ़ेगा घटेगा, रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा, दिस विल ऑलवेज हैव द इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की एनएवीज में, because these are sensitive to the interest rate market। and policy and regulatory risk, एनपीएस रूल्स चेंज होते रहते हैं,
कल कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे. सो दिस विल ऑलवेज फेस अ फ्यूचर. टैक्सेशन क्या होगा, विड्रॉवल रेट क्या होगा, एनईटी के रूल्स क्या होंगे, दिस रिस्क विल ऑलवेज बी देयर. सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ एनपीएस. एक सजेस्टेड स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई है कि अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए. तो यूज एनपीएस प्राइमरीली फॉर टैक्स सेविंग एंड गारंटेड पेंशन. कि आपको एक टैक्स सेविंग मिलेगी जब आप इन्वेस्ट करोगे, और एक पेंशन का स्ट्रक्चर आपके लिए क्रिएट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वंस यू रिटायर. बाकी का रिटायरमेंट कॉर्पस ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ईपीएफ एंड पीपीएफ. सो जितना टैक्स आप बचा पा रहे हो उतना पैसा आप एनपीएस से इन्वेस्ट कीजिए, बाकी आप म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफ एंड पीपीएफ से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट से कीजिए. तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप वन यू हैव टू टेक इज मैक्सिमाइज योर टैक्स बेनिफिट. जहां पे आप 80 CCD1, 80 CCD1B में अप टू 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं. एक्टिव चॉइस के लिए ऑप्ट कीजिए, डोंट गो फॉर लाइफ साइकिल फंड. दिस इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग एज अ स्ट्रेटेजी wherein you can keep a higher allocation towards equity till you reach a age of 45 or 50 or even 55, because equity will give you the best of the best returns over a period of time. And थोड़ा रिस्क लेना है, बट इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट वेल आप रिस्क ले सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट दिस विथ म्यूचुअल फंड. इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड के साथ साथ इसे कॉम्प्लीमेंट कीजिए एंड प्लान योर एन्युटी केयरफुली, बिकॉज एट द एंड यू आर क्रिएटिंग योर रिटायरमेंट कॉर्पस. तो सारा का सारा एनपीएस नहीं जाना है, मेजर चंक म्यूचुअल फंड रहेगा, पीपीएफ भी रहेगा, बिकॉज डेट एलोकेशन भी है जरूरी है, और प्योर इक्विटी एलोकेशन भी जरूरी है. सो दिस इज द स्ट्रेटजी व्हाट वी सजेस्ट. मैक्सिमाइज योर टैक्स बेनिफिट. जितना टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उतना आप लीजिए. एक्टिव चॉइस लीजिए जहां पे इक्विटी एलोकेशन हाई रहेगा. म्यूचुअल फंड के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए एंड प्लान योर एन्युटी केयरफुली विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड रिटायरमेंट एडवाइजर्स. एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने ले रखा है फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट वेल. कि एग्जांपल एक इलस्ट्रेटिव प्रोजेक्शन है. इफ देयर इज एन इन्वेस्टर एट द एज ऑफ 30, स्टार्ट एज क्या है 30, व्हाट इज ही कंट्रीब्यूटिंग मंथली 10,000 पर मंथ. एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 10% पर एनम. इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 years टिल द एज 60. सो एक 30 साल का लड़का इन्वेस्ट करना शुरू करता है फॉर नेक्स्ट 30 years टिल हिज रिटायरमेंट. What is the corpus that he will be creating at the rate of 10%? It will be 2.3 crore. That is an estimated amount. ठीक है. So tax free lump sum उसमें से वो 1.38 crore he can withdraw lump sum, and on the rest of 92 lakhs he has to buy annuity. वो annuity उनको खरीदनी कंपलसरी है. Right? This is a retirement planning structure with NPS. This is how you can create your retirement corpus. Now, if we see the key takeaways, NPS is a very powerful tax saving retirement instrument. टायर 1 आपको 2 लाख का डिडक्शन देता है. फ्लेक्सिबिलिटी है आपको इन्वेस्ट करने की थ्रू एक्टिव एंड ऑटो चॉइस. मैंडेटरी एन्युटी आपको कंपलसरी है. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड यू pension security, and it is best combined with mutual fund for holistic planning. So you should start early for maximum compounding benefit. These are the key takeaways of NPS products in Tier 1 and Tier 2. Now let's understand who are the fund managers that are providing this facility. Now you can choose SBI Pension Fund, HDFC Pension Fund, ICICI, Kotak, UTI. So now you can choose one fund manager at a time, and you can change the fund manager over a period of time, once in a year. And you can also split your investment across multiple schemes with the same fund manager. For supposingly if you have chosen HDFC, so आप active fund में equity, debt, corporate bonds कोई भी choose कर सकते हैं with that fund manager only. And this fund houses, this pension funds are regulated by PFRDA, and यहाँ पे low cost रहेगा जो मैंने already explain कर चुका हूँ. And always compare the performance between these pension funds, because these are the guys who will be managing your pension funds, right, till the time you reach that vesting age or retirement age. दूसरा स्ट्रक्चर और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एनपीएस इज अ वेरी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी, रेगुलर इक्विटी, यूलिप एंड पीएमएस. राइट, एक पीओपी का कॉस्ट रहता है, एक एनुअल मेंटेनेंस का कॉस्ट रहता है विच इज हाई, विच इज 100 रुपीज पर ईयर. फंड मैनेजमेंट इज 0.09% पर एनम. कस्टोडियन चार्ज इज 0.0042%. ट्रांजेक्शन चार्ज इज ओनली 3.75%. सो इट इज अमॉन्ग द लोएस्ट cost structure. NPS fund management charges are among the lowest for any investment product globally. The ultra low cost structure ensures a significantly larger retirement corpus over 25 to 30 year horizon versus higher cost alternatives. Right? So cost की बात करें तो cost में सबसे सस्ता है. Understanding the annuity requirement.
अब तक हमने तो देख लिया कि भाई 60% तो विड्रॉ कर सकते हैं, 40% पे पेंशन लेना जरूरी है. सो व्हाट यू शुड नो, व्हाट इज एन्युटी. एन्युटी इज दैट कॉर्पस ऑफ 40% जो अवेलेबल रहेगा आपके पास उस समय, वो 40% आप कोई भी पीएफ आरडीए एम्पैनल्ड एन्युटी प्रोवाइडर्स के पास जाके उनसे पेंशन ले सकते हैं. कौन से पीएफ आरडीए एम्पैनल्ड है, एलआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, बजाज, कोई भी कंपनी के पास जाके आप एन्युटी ले सकते हैं. एन्युटी का रेंज आज की तारीख में जनरली इट इज समवेयर बिटवीन 5 to 7% पर एनम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 40 लाख का एन्युटी है तो यू विल बी रिसीविंग 16,700 to 23,300 पर मंथ एज अ पेंशन. और ये रेट डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एज, द टाइप एंड द इंश्योरर, कौन सी कंपनी कितना ऑफर कर रही है. आपकी एज जितना ज्यादा रहेगी उतना हायर एन्युटी आपको मिलेगा, बिकॉज कम समय के लिए उनको आपको एन्युटी देनी रहेगी. अगर आप जॉइंट लाइफ ऑप्शन चूज करते हो तो आपका इंडिविजुअल पे आउट थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज वंस यू डाई, इफ इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, द पेंशन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू योर स्पाउस, तो लॉन्जिटिविटी पेंशन की बढ़ जाती है, हेंस द पे आउट विल बी लेस. एन्युटी का एडवांटेज क्या है कि एक तो गारंटीड इनकम मिल रही है आपको, एंड लॉन्जिटिविटी की रिस्क नहीं. आप 10 साल जिंदा है, 20 साल जिंदा है, 30 साल जिंदा है, जितने समय के लिए आप जिंदा है तब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा. ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन भी अवेलेबल है. एज अ माई वाइफ एज अ ज्वाइंट लाइफ, तो मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को वो पेंशन मिलता रहेगा. तीसरा है कि एकदम डिसिप्लिन वे से मुझे पैसा मिलता रहेगा, रेट काफी कंट्रोल्ड है, तो मेरा पैसा मुझे आउटलिव करेगा. आई विल नॉट आउटलिव माई मनी विल आउटलिव मी. तो मेरे मरने के बाद भी कुछ कॉर्पस हमेशा बचा हुआ रहेगा, दैट कैन बी ट्रांसफर टू माई वाइफ और टू माई नॉमिनी और माई लीगल हायर. लिमिटेशन ये यही है कि यहाँ पे आपका जो एन्युटी आपको मिलती है दैट इज टैक्सेबल. रेट्स थोड़े कम है, विच इज समवेयर बिटवीन 5 to 7% विद कंपेयर टू एन इंडियन मार्केट, बट स्टिल ओके इनफ टू विड्रॉ. बट यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन आपका नहीं होता, जो एन्युटी फिक्स हो गई वो आपको मिलती रहेगी. सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एन्युटी रिक्वायरमेंट. मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था, टायर 1 में आपका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है 500, एंड मिनिमम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 1,000 रुपीज एवरी ईयर पे करते रहना है टू कीप इट एक्टिव. मिनिमम पर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 500, मतलब साल में आप 2 बार भी 500 रुपए करके 1,000 रुपए का एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. अपर लिमिट कोई नहीं है. टायर 2 में अगेन ओपनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,000, मिनिमम पर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 250, नो एनुअल मिनिमम कंपल्सन नहीं है यहाँ पे, जबकि टायर 1 में कंपल्सन है. अपर लिमिट यहाँ पे भी कोई नहीं है. ये रूल आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना. एज 75 रूल, जो एनपीएस अकाउंट क्लोजर का रूल है. इफ यू डिले योर रिटायरमेंट बियॉन्ड 60, अगर 60 के बाद भी आप रिटायरमेंट को डिले कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एज जब तक आप डिले कर सकते हो वो है 75. 75 तक आप डिले कर सकते हो, 75 तक आप पेंशन नहीं ले सकते. बट आफ्टर 75 यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मोर, you have to compulsorily take annuity on the corpus amount. Either you can withdraw 60% completely tax free and 40% भी आप annuity परचेज कीजिए, उसके बाद आप डिफर नहीं कर सकते. तो ये रूल जानना बहुत ही जरूरी है. अब एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे करना है, दो मेथड से आप ओपन कर सकते हो. वन इज ऑनलाइन एंड वन इज ऑफलाइन थ्रू बैंक्स. ऑनलाइन कैसे करेंगे, आप एनएसडीएल के साइट पे जा सकते हैं, वहां पे आप आधार और पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, नेट बैंकिंग यूपीआई से पेमेंट करना है, एंड इमीडिएटली आपको एक प्रान नंबर मिल जाएगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रान नंबर यू कैन कीप ऑन लॉगिंग इन एंड चेकिंग योर एनपीएस अकाउंट. ऑफलाइन अगर आपको ऑनलाइन नहीं जम रहा है, यू कैन विजिट एनी ब्रांच लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक. केवाईसी फॉर्म, पैन एंड आधार सबमिट करना है. वहां बैंक विल एक्ट एज अ पीओपी विच इज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, एंड वन टाइम फी लेंगे विच इज 0.25%, विच इज नॉट मोर देन 100 रुपीज. एंड प्रान आपको इशू हो जाएगा 3 to 5 वर्किंग डेज में. सो ये दो मेथड से आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं. सबसे पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. चूज पीओपी या कौन से प्लेटफॉर्म से आप ओपन करना चाहते हैं. आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है. फंड मैनेजर, किस फंड को आप, पेंशन फंड को आपको पैसा देना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं. वेदर इट कैन बी एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, टाटा, एनीवन. आपको इन्वेस्टमेंट टाइप चूज करना है, आपको एलोकेशन किस प्रकार से रखना है, एंड देन यू कैन मेक योर कंट्रीब्यूशन एंड देन यू विल गेट योर प्रान नंबर. People who have already invested in, they know this in details, and if you are doing it for the first time, you can use this methodology to open your nps account and have a pran number, right, which is your permanent retirement account number. So guys, this was all about nps. काफी डिटेल में हमने समझा है nps को.
टायर 1 क्या होता है, टायर 2 क्या होता है, टैक्सेशन किस प्रकार से काम करेगा, एन्युटी मुझे कैसे लेनी है, 60% टैक्स फ्री लेनी है, 40% एन्युटी से कंपल्सरीली परचेज करना है, रेट ऑफ पेंशन क्या रहेगा, इंडिविजुअल पेंशन कैसे रहेंगे। सो ऑल इन ऑल हमने काफी डिटेल में समझा है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरी है, you can put it in a comment box and you can write to us on the email id mentioned on the screen, or you can WhatsApp us. I will be happy to answer all the queries with related to NPS. तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, so that we will bring so much of educational content for you to make you, to help you take the right investment decision. Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye bye.